क्या हुआ कि सोना चांदी दोनों के रेट गजब गिरने लगे हैं। 2026 में और कीमत गिरेगी। इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जिस तरह का जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है, उसने हर निवेशक और खरीदार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले हफ्ते में सोना और चांदी सस्ते होंगे या फिर कीमतें और ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगी? अगर आप भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ताजा भाव ही नहीं बल्कि उसके पीछे की वजह और आगे की पूरी दिशा भी साफ साफ समझाई जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे भरोसेमंद और तेजी से बढ़ते गोल्ड न्यूज चैनल गोल्ड इनसाइट इंडिया में। अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, चाहे वह निवेश के लिए हो, शादी ब्याह के लिए हो या भविष्य की जरूरतों के लिए, तो आज की यह जानकारी आपके फैसले को पूरी तरह प्रभावित कर सकती है। इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। दुनिया भर में चल रहे राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रमों का सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। कभी अचानक तेज उछाल तो कभी बड़ी गिरावट। इसी वजह से आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशक तक इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि आखिर सही समय कौन सा है। खास तौर पर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ता तनाव एक बार फिर बाजार की सुर्खियों में है। जब भी इस तरह के अंतरराष्ट्रीय विवाद गहराते हैं तो निवेशक जोखिम भरे बाजारों से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश की तरफ रुख करते हैं, और यही वजह है कि सोने और चांदी की कीमतों में अचानक तेज हलचल देखने को मिलती है। पिछले कुछ दिनों में बाजार की अस्थिरता इसी कारण काफी बढ़ गई है, जिसका असर सीधे भारतीय सर्राफा बाजार पर पड़ा है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में कितनी बड़ी तेजी या गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि आने वाले हफ्ते में बाजार किस दिशा में जा सकता है और क्या वाकई सोना और चांदी थोड़े सस्ते होने वाले हैं या फिर अभी और महंगे स्तर देखने को मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, हम आपको आपके शहर के ताजा भाव भी बताएंगे, जिसमें 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के लेटेस्ट रेट शामिल होंगे। साथ ही चांदी के भाव पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि कीमतें अभी और कितनी नीचे जा सकती हैं या यहीं से दोबारा तेजी बनने के संकेत मिल सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में आपको यह भी बताया जाएगा कि सोना और चांदी कब तक सस्ते मिलने की उम्मीद बन सकती है, और अगर आप निवेश के नजरिए से सोच रहे हैं तो खरीदारी के लिए सबसे सही और सुरक्षित वक्त कौन सा हो सकता है। यानी अभी खरीदना सही रहेगा या थोड़ा इंतजार करना ज्यादा समझदारी भरा फैसला होगा। इसका पूरा जवाब आपको यहां मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि किसी भी तरह की जल्दबाजी या नुकसान से बचते हुए सही समय पर सही फैसला लिया जा सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल, आपके हिसाब से इस समय बाजार में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है या अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड इनसाइट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। इससे आपको रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव और सबसे जरूरी अपडेट सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के दिन के ताजा सोने और चांदी के भाव की, क्योंकि बाजार में चल रही हलचल के बीच सही रेट जानना हर खरीदार और निवेशक के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे पहले नजर डालते हैं भारतीय सर्राफा बाजार में आज चांदी की कीमतों पर, जहां इस समय काफी तेज हलचल देखने को मिल रही है। भारतीय बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव 255 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम चांदी की कीमत 2400 रुपए के आसपास चल रही है। अगर 10 ग्राम चांदी की बात करें तो इसका भाव आज 2550 रुपए पर पहुंच चुका है। इसके अलावा 100 ग्राम चांदी का रेट 25,500 रुपए बताया जा रहा है, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 2,55,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। दोस्तों, अगर इस पूरे हफ्ते की बात करें तो चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। चांदी ने एक बार फिर 2500 रुपए के ऊपर के स्तर को छू लिया है, जो अपने आप में एक मजबूत संकेत माना जा रहा है। लगातार बढ़ती मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिल रहे सपोर्ट के कारण चांदी में तेजी बनी हुई है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह तेजी आगे भी जारी रहेगी या फिर अब कीमतों में थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है। अब चलिए जानते हैं वरिष्ठ विश्लेषकों और बाजार एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले हफ्ते में सोना और चांदी सस्ते होंगे या और महंगे। फिलहाल बाजार की स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है। उतार चढ़ाव बेहद तेज है और लगभग हर दिन कोई न कोई बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसका सीधा असर कीमती धातुओं की कीमतों पर पड़ रहा है। अगर इंटरनेशनल माहौल की बात करें तो इस समय सबसे बड़ा फैक्टर
अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी नीतियां बनी हुई हैं। ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब 14 जनवरी को आने की संभावना जताई जा रही है। जैसे ही इस फैसले को लेकर कोई ठोस खबर सामने आती है, उसी समय गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेज मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर यह फैसला बाजार के खिलाफ जाता है तो निवेशकों के बीच घबराहट बढ़ सकती है और ऐसे हालात में पैसा सुरक्षित निवेश यानी सोने और चांदी की तरफ तेजी से शिफ्ट होता है, जिससे कीमतों में उछाल देखने को मिलता है। वहीं अगर फैसला बाजार के लिए थोड़ा पॉजिटिव रहता है तो शॉर्ट टर्म में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, जिससे कीमतों पर दबाव भी आ सकता है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो सोना पहले ही लगभग $4,500 के आसपास जाकर ठहर चुका है। इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद $4,500 के आसपास जाकर ठहर चुका है। इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि बाजार में अब थोड़ी थकावट के संकेत नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि बीच बीच में सोने और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट या रुकावट देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में यही उतार चढ़ाव बाजार की दिशा तय करने वाला है। अब अगर अगले हफ्ते की बात करें तो सोने को लेकर बाजार में दो तरह के सीन बनते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों ही हालात निवेशकों के लिए समझना बेहद जरूरी है। पहला सीन यह है कि अगर डॉलर में कमजोरी बनी रहती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन और ज्यादा बढ़ती है या फिर ट्रंप के टैरिफ से जुड़ा मामला और उलझता है, तो ऐसे हालात में सोना एक बार फिर ऊपर की तरफ तेज रफ्तार पकड़ सकता है। इस स्थिति में निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ भागेंगे और सोना महंगा होता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ अगर बाजार में अचानक कोई बड़ी नेगेटिव खबर सामने नहीं आती, इंडेक्स रिबैलेंसिंग और प्रॉफिट बुकिंग हावी रहती है, तो सोने में थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है। इस स्थिति में सोने की कीमतों में लगभग 1,000 से लेकर 2,500 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की नरमी आ सकती है। यानी दोस्तों, अगले हफ्ते सोने में बहुत बड़ी गिरावट की संभावना कम दिखाई दे रही है, लेकिन हल्की कमजोरी या फिर साइडवेज मूवमेंट बना रह सकता है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए बाजार की यही राय बन रही है कि हर गिरावट को खरीदारी के मौके के तौर पर देखा जाए। जिन लोगों का नजरिया शॉर्ट टर्म से ज्यादा लॉन्ग टर्म का है, उनके लिए सोना अब भी एक मजबूत और सुरक्षित विकल्प बना हुआ है। अब चलिए जानते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने में 1 ग्राम का भाव 11,200 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत 90,600 रुपए के आसपास है। अगर 10 ग्राम की बात करें तो इसका भाव आज 1,12,000 रुपए पर पहुंच चुका है। वहीं 100 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 11,20,000 रुपए बताया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की। लेकिन उससे पहले चांदी पर नजर डालना जरूरी है, क्योंकि इस समय चांदी सोने से भी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। पिछले कुछ महीनों में चांदी ने जिस तेजी से दौड़ लगाई है, उसने बाजार को चौंका दिया है। एक समय ऐसा भी देखने को मिला जब MCX पर चांदी के भाव सोने के बराबर पहुंच गए थे। यही वजह है कि अब चांदी में जोखिम का स्तर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। अगले हफ्ते चांदी के लिए बाजार पूरी तरह अलर्ट मोड में रहने वाला है। इंटरनेशनल मार्केट में इंडेक्स रिबैलेंसिंग, बड़े फंड्स की लिक्विडेशन और टैरिफ को लेकर अभी तक पूरी तरह स्पष्टता न होना, ये सभी फैक्टर मिलकर चांदी की कीमतों पर दबाव बना सकते हैं। अगर चांदी में कमजोरी आती है तो वहां से तेज करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। खास तौर पर अगर इंटरनेशनल लेवल पर चांदी $75 के नीचे फिसलती है तो गिरावट और ज्यादा गहरी हो सकती है। इसका सीधा असर भारतीय बाजार में भी दिखाई देगा। ऐसे हालात में अगले हफ्ते चांदी की कीमतों में प्रति किलो 3,000 से लेकर 5,000 तक की गिरावट की संभावना से पूरी तरह 100% इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर लंबी अवधि की तस्वीर देखें तो चांदी को इंडस्ट्रियल डिमांड, ग्रीन एनर्जी और सोलर सेक्टर से मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में चांदी में उतार चढ़ाव बेहद तेज रहने वाला है। इसलिए आम निवेशकों के लिए यही सलाह है कि चांदी में जरूरत से ज्यादा लालच न दिखाएं और किसी भी फैसले से पहले जोखिम को जरूर समझें। अब चलिए बात करते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो की, जो इस समय बाजार को समझने का एक बहुत अहम संकेत बन चुका है। फिलहाल गोल्ड सिल्वर रेशियो काफी नीचे आ गया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि चांदी सोने के मुकाबले महंगी हो चुकी है। इतिहास गवाह है कि जब भी यह रेशियो इस तरह नीचे आता है तो आगे चलकर दो में से एक चीज जरूर होती है, या तो चांदी में करेक्शन आता है या फिर सोना अपनी कीमतों को और मजबूत करता है। यही वजह है कि मौजूदा हालात में ज्यादातर एक्सपर्ट्स चांदी के मुकाबले सोने को ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। अगर आप ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं, खासकर शादी ब्याह या लंबे समय के निवेश के नजरिए से, तो सोने में आने वाली किसी भी हल्की गिरावट पर खरीदारी करना एक समझदारी भरा फैसला माना जा सकता है। वहीं चांदी की बात करें तो इसमें खरीदारी बेहद सोच समझकर करनी चाहिए, वो भी छोटे छोटे लेवल पर और सिर्फ जरूरत के हिसाब से। अब अगर भारतीय बाजार की स्थिति को देखें तो यहाँ एक और बड़ा फैक्टर काम कर रहा है और वह है रुपये की कमजोरी। भारत में रुपये के कमजोर रहने
रहने से सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। अगर आने वाले दिनों में रुपया और कमजोर होता है तो भले ही इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी गिरावट क्यों ना आए, भारतीय बाजार में दाम बहुत ज्यादा नीचे आते हुए नहीं दिखेंगे। इसी वजह से भारत में गिरावट सीमित रहने की संभावना ज्यादा बनती है। इसके साथ ही बजट भी अब नजदीक आता जा रहा है। बजट से पहले बाजार में हमेशा एक तरह की अनिश्चितता बनी रहती है। ज्वेलरी सेक्टर को उम्मीद है कि सरकार जीएसटी या कस्टम ड्यूटी को लेकर कोई राहत भरा कदम उठा सकती है। अगर बजट से पहले या बजट के दौरान इस तरह के कोई संकेत मिलते हैं तो सोने और चांदी के बाजार में एक बार फिर तेज हलचल देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर पूरे हालात को सीधे और साफ शब्दों में समझें तो अगले हफ्ते सोने में हल्की नरमी के साथ उतार चढ़ाव बना रह सकता है। वहीं चांदी में वोलेटिलिटी ज्यादा रहने वाली है और इसमें गिरावट का जोखिम भी सोने के मुकाबले ज्यादा नजर आ रहा है। निवेशकों और आम खरीदारों के लिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें, अफवाहों के आधार पर फैसले लेने से बचें और सोना या चांदी खरीदने या बेचने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें ताकि आपका फैसला सुरक्षित और संतुलित रहे। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 22 कैरेट सोने में 1 ग्राम सोने का भाव 13,400 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव 17,200 रुपए बताया जा रहा है। अगर 10 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव 1,34,000 रुपए के आसपास चल रहा है। इसके अलावा 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 13,400 रुपए बताया गया है। दोस्तों, इस पूरे हफ्ते 22 कैरेट सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। बीते कुछ दिनों में वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता काफी बढ़ चुकी है, जिसका सीधा असर कीमती धातुओं पर पड़ा है। इसी वजह से सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, इस समय प्लैटिनम और कॉपर जैसी धातुओं में भी शानदार तेजी नजर आ रही है, जो यह साफ संकेत देती है कि कमोडिटी मार्केट पूरी तरह एक्टिव मोड में है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दोस्तों, आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों और निवेशकों को हमारी एक जरूरी सलाह है। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा पूरी जांच परख के साथ ही खरीदारी करें। इस बात का खास ध्यान रखें कि आप जो भी सोना या चांदी खरीद रहे हैं उस पर हॉलमार्क जरूर लगा हो। हॉलमार्क के जरिए ही सोने और चांदी की शुद्धता की सही पहचान की जा सकती है, जिससे आप भविष्य में किसी भी तरह के नुकसान से बच सकते हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस वीडियो में जो भी सोने और चांदी के भाव बताए जा रहे हैं वे होलसेल रेट के आधार पर हैं। इसलिए जब आप बाजार में खरीदारी करेंगे तो इन भावों के ऊपर आपको लगभग 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा भाव की। आज 24 कैरेट सोने में 1 ग्राम सोने का भाव 14,000 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव 1,12,000 रुपए बताया जा रहा है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,400 रुपए के आसपास चल रहा है और 100 ग्राम सोने का भाव लगभग 14 लाख रुपए के स्तर पर है। दोस्तों, इस हफ्ते 24 कैरेट सोने की कीमतों में भी बड़ी तेजी देखने को मिली है। हालांकि मौजूदा बाजार संकेतों को देखते हुए अगले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में कुछ हद तक गिरावट की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में खरीदारों और निवेशकों के लिए यह समय बेहद सतर्क रहने का है ताकि सही मौके पर सही फैसला लिया जा सके।